नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी उफान पर आ गई। बाढ़ आने से आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मची है। आपदा को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया। चमोली के तपोवन रैनी क्षेत्र में ग्लेशियर आने के कारण ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। बताया यह भी जा रहा है कि इस पावर प्रोजेक्ट में करीब 150 लोग काम कर रहे थे, जिनके बहने की आशंका जताई जा रही है। चमोली के रैनी क्षेत्र में आपदा के बाद एक्शन में आई उत्तराखंड सरकार। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में शुरू हो गई। स्टैंड बाई पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी रखा गया। चमोली में आई आपदा का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली जनपद पहुंचे। सीएम ने यहां पहुंचकर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। सीएम ने बताया कि मोटर पुल बह जाने के कारण नीति घाटी के 9 से 10 गांवों का संपर्क टूट चुका है। सीएम ने रैनी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी निरीक्षण करते हुए कहा कि हमारी कोशिश रहेगी जो लोग फंसे हैं उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो। और अब जो हमारे रैली ब्रिज हैं उस तरह के कुछ यहाँ पर मिलेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को देहरादून के कैलाश अस्पताल में कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केयर सेंटर की स्थापना से प्रदेश की बड़ी आवश्यकता पूरी होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, कैलाश अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। श्रीनगर पौड़ी मोटर मार्ग पर प्रेमनगर के पास गडोली में शनिवार देर रात गुलदार ने स्कूटी सवार व्यक्ति पर हमला कर दिया। हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं काम से आ रहा था अपने लेबर काम करता हूँ जी, और उधर से स्कूटी में आ रहे थे हम। उन्होंने यहाँ जंगल में बागल पे हमला कर दिया। उसके बाद हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और वन विभाग वाले आए थे। वन विभाग वालों ने जो मेडिकल मांग रखा है अभी, प्रशासन यही है कि उस बाघ को देखा जाए, वहाँ पोस्ट लगाया जाए। अगर पकड़ में आता बाघ उसको पकड़े मारे उसको, तो खतरा बना रहेगा सबके लिए, सबके बच्चों के लिए, सबके। सर के अभी हमें प्रशासन से ये चाहते हैं हम प्रशासन से कि जो यहाँ पे बाघ ने मेरे आदमी पे हमला किया है, वो हम बाघ ऐसा है कि जंगलात वाले आए और बाघ को पकड़ के ले जाए, क्योंकि हमारा जंगल भी वहाँ है। बच्चे हमारे वहाँ जाते हैं, जब हम वहाँ से जंगल से आते हैं, हमारे बच्चे वहाँ आते हैं, तो कई लोगों का खतरा है। हमारा बच्चों का खतरा, हमारे गाय बच्चे हैं उनका खतरा है। और मेरे आदमी के साथ जो ये हादसा हुआ है, इसके बारे में जो कल कुछ मुआवजा वगैरह मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। कल हम मेरे आदमी के जो बाद में हादसा करा है, कुछ नहीं मिला। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने टिहरी पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ जिला योजना समेत कई योजनाओं के संबंध में बैठक ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग बौराड़ी और वन विभाग टिहरी के द्वारा समय से बजट को खर्च न करने पर नाराजगी भी जताई और चेतावनी देते हुए कहा कि मार्च अंत तक 50% धनराशि खर्च करें। जनरली देखा जाए तो टिहरी जनपद में जो स्थिति है वो ठीक है। अभी जो 63 करोड़ का यहाँ पे जिला योजना है, उसमें से लगभग 90% इनका व्यय हो चुका है। और कुछ 1-2 डिपार्टमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स की प्रगति बहुत अच्छी है। पर्टिकुलरली पीडब्ल्यूडी और जो वन विभाग है, इसमें अभी थोड़ा इनका जो व्यय का एक्सपेंडिचर का जो है वो 50% है, जो कि संतोषजनक नहीं है। इसमें जो इनके कंसर्न जिला है, ये जिलाधिकारी और जो कंसर्न जिले के इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनको निर्देश दिए गए हैं कि इसमें थोड़ा स्पीड अप करके जो
माह फरवरी तक की इसमें स्थिति में प्रगति में आवश्यक सुधार लाएं। टिहरी झील महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत जनपद के प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में अवसर दिए जाने को लेकर तहसील स्तर पर डांसिंग ऑडिशन का आयोजन किया जा रहा है। जिले की 2 तहसील टिहरी और नरेंद्रनगर में आयोजित डांसिंग ऑडिशन में कुल 126 प्रतिभागी शामिल हुए। पहले 3 प्रतिभागियों का चयन टिहरी झील महोत्सव के लिए किया जाएगा। चमियाला विकासखंड में चमियाला बूढ़ाकेदार रोड पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि पदोखा पुल के पास एक मैक्स बोलेरो करीब 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बोलेरो में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने दोनों को पहाड़ी से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 7 सालों में महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था। आज 7 साल लगभग इस सरकार को होने जा रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम दुगने हो गए हैं, पेट्रोल डीजल 100 पार लगभग कर रहा है और आज महंगाई के विरोध में विशेषकर ये प्रदर्शन, ये धरना कांग्रेस पार्टी ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया और इस सरकार को चेतावनी देने का काम किया कि अगर आपने महंगाई कम नहीं की और जिस तरीके से आपने नारे दिए और इस देश की जनता को बरगलाने का काम किया, जनता की भावनाओं में कुठाराघात करने का काम किया। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र महारा ने चंपावत और लोहाघाट के बाद अब पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से भी दावेदारी ठोकी है। महेंद्र महारा का कहना है कि 4 बार विधायक रहने के साथ ही राज्यसभा सांसद और मंत्री भी वो रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी को उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें टिकट देना चाहिए। तुरंत बाद 2 बार मैं विधानसभा यूपी में रहा और 2 बार उत्तराखंड में और 1 बार मैं कृषि मंत्री भी रहा और यहाँ 12 से 18 तक मैं एक सांसद के रूप में राज्यसभा में रहा। तो इसलिए मेरा जो अनुभव है उसके लिहाज से और जो मेरी काम करने की कार्यशैली है उस लिहाज से मैंने अपने को दोनों चुनाव क्षेत्रों से लड़ने का विचार किया है। अगर पिथौरागढ़ भी मिल सकता है तो मैं, कि मेरा पहले कार्य क्षेत्र भी रहा, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव 22 का चुनाव लड़ूँ। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विश्राम किया। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत किया। वहीं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को गेठी और खीर भी खिलाई। बर्फ से लकदक हिमालय दिखाई दे रहा है। मेरी भगवान से प्रार्थना है यदि थोड़े भी हमारे पुण्य हैं तो एक बार फिर जबरदस्त वारी हो ताकि इनके जीवन में थोड़ा रस आए। सारा सूखा पड़ गया है और दूसरी तरफ जंगल जल रहे हैं, किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। केवल प्रकृति और देवता ही अब हमारी पुकार सुन सकते हैं। उत्तराखंड के लोगों के खूब बर्फबारी हो और बेरीनाग बर्फ से लकदक दिखाई दे, यही हमारी कामना है। पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने थाना बेरीनाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के साथ ही पुराने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने को भी कहा गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी सुना। थाना जो है हमारे पिथौरागढ़ का बागेश्वर जनपद से लगा थाना है और आज रविवार है, अवकाश का दिन है, तो मैं अपने स्टाफ से मिलने के लिए अपने थाने पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर सभी कुछ सामान्य है, सब लोग अपने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।
आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।